दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, साहब चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मान्य विद्यालय के सदस्य और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अर्शद शेख देश प्रेम और राष्ट्र निर्मिति के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बन के 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फिरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आस पर टोली की टोली उमट आती थी और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। ये वो देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। तो उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहाग गंवा देने वाली औरतें, जब हर घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर भी गया, प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर भी गया, नन्हे नौ लिहानों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक्सपोर्ट हुआ पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ भी जाओ उसे, अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ भी जाओ उसे, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच ही कट जाना, चाहे इंच इंच ही फट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता है, किंतु ना देश अब बलिदान मांगता है, ना देश मर जाने को, न मिट जाने को, ना फांसी चढ़ जाने को कहता है, बल्कि मेरे विचारों में ही है जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करे वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी 3 रंग में ही रंग देना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में हाथ में नंगे पर हाथ में तिरंगा लेके बेच रहा हो, क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ये करने पे मजबूर कर रही है। ना उस मस्जिद को जानता है, ना उस शिवालों को जानता है, ना उस मस्जिद को जानता है, ना उस शिवालों को जानता है जो पेट का भूखा होता है साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानता है। अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहुत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पे छोड़ आता है। करना उठती है देशभक्ति तब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम अपने सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी हमारे देश, समाज, राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण के मात्रा से अपने भावना की इमोजी भेज रहा है। 4 बटन ओट का काम मेरा रोज का अन्न भारत के भविष्य को तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं, हमने ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थरों की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने की इतनी ही इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें कीजिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें कीजिए, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I be an Indian, I be a student, I be a simple daughter of this mother and I proud of an Indian। मैं सल्यूट करती हूँ उन जवानों को जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन से कर रहा है। आज मैं भारत माँ की बेटी इस मंच पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हौसला